खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावट से लड़ तो सही, होगा साहिल पर तू जिद पर अड़ तो सही। हेलो नमस्कार राम राम गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग साथियों, आपका क्लास में स्वागत करते हैं। और आपको पता है हमारी कला संस्कृति की क्लासें 2 हो चुकी हैं, जिनमें हमारा टॉपिक चल रहा है वाद्य यंत्र, जिसमें हम पढ़ चुके हैं तत्व वाद्य यंत्र और सुश्र वाद्य यंत्र। लेकिन मैं आपको आज एक बार फिर से दोबारा सभी वाद्य यंत्रों को रिवीजन कराता हूं और क्लास को रिवीजन कराते हुए आगे क्लास को बढ़ाता हूं। अपन देखने वाले वाद्य यंत्र किसे कहते हैं। वाद्य यंत्र उसे कहते हैं, वाद्य यंत्र क्या कई प्रकार के होते हैं। वाद्य यंत्र होते हैं हम लोग 4 प्रकार के, तत्व वाद्य यंत्र, सुश्र वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र किसे कहते हैं। तत्व वाद्य यंत्र उसे कहते हैं जो तार के बने होते हैं, उन्हें तत्व वाद्य यंत्र कहा जाता है। और फिर आता है सुश्र वाद्य यंत्र किसे कहते हैं। सुश्र वाद्य यंत्र वो होते हैं जो फूंक देकर बजाए जाते हैं, उन्हें सुश्र वाद्य यंत्र कहा जाता है। फिर आता है अवनद वाद्य यंत्र किसे कहते हैं। अवनद वाद्य यंत्र उन्हें कहते हैं जो चमड़े के मंडे होते हैं, उन्हें अवनद वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है। फिर आता है घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र वो होते हैं जो धातु या घन के बने होते हैं, उन्हें धातु या लोहा के बने होते हैं, उन्हें घन वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है। तो अपन क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें अपन देखते हैं तत्व वाद्य यंत्र। लेकिन मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लो। अपन के आते हैं तत्व वाद्य यंत्र। पहला आता है अपन का तत्व वाद्य यंत्र, फिर आता है अपन का तत्व वाद्य यंत्र, बाद आता है अपन का घन वाद्य यंत्र, फिर आता है सुश्र वाद्य यंत्र, फिर आता है अपन का अवनद वाद्य यंत्र, फिर आता है अपन का घन वाद्य यंत्र। इसमें अपन देखने वाले हैं कि सुश्र तत्व वाद्य यंत्र किसे कहते हैं। तत्व वाद्य यंत्र वो होते हैं जो तार के बने होते हैं, जिसमें देखते हैं अपन ट्रिक बताई थी मैंने आपको, इसकी ट्रिक बताई थी, फिर मैंने आपको इसकी भी ट्रिक बताई थी, और अवनद वाद्य यंत्र की ट्रिक बताई थी आपको, और घन वाद्य यंत्र की ट्रिक बताई थी। जिसमें अपन देखते हैं कि तत्व वाद्य यंत्र ट्रिक क्या आती है। साई राज का भतर रचुगु सुदर्शन, इसकी ट्रिक आती है अपन की साई राज का भतर रचुगु सुदर्शन सुर। ये अपन ट्रिक आती है कौन सी, तत्व वाद्य यंत्र की। जिसमें हम देखते हैं कि साई का अर्थ होता है, सा का अर्थ होता है सारंगी, सा का अर्थ होता है सारंगी होता है। ई का अर्थ होता है एकतारा, ई का अर्थ होता है एकतारा। रा का अर्थ होता है रावण हत्ता, रा का अर्थ होता है रावण हत्ता। जय का अर्थ होता है जंतर, जय का अर्थ होता है जंतर। का अर्थ होता है कमायचा, का अर्थ होता है कमायचा। भय का अर्थ होता है, देखिए दिख रहा होगा, भय का अर्थ होता है भपंग। भय का क्या होता है, भय का अर्थ होता है भपंग। फिर देखते अपन तय का होता है तंदूरा, तय का अर्थ होता है तंदूरा। तय का होता है तंदूरा। रे का होता है रबाब, रे का होता है रबाब। रे का होता है फिर रवाज। फिर ची का होता है चिकाको, ची का होता है चिकाको। गु का होता है गुजरी। ये अपन के तत्व वाद्य यंत्र है, जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी। साई राज का भतर रचुगु सुदर्शन, सा का होता है सारंगी, ई का होता है एकतारा, रा का होता है रावण हत्ता, जय का होता है जंतर, का होता है कमायचा, भे का होता है भपंग, टे का होता है तंदूरा, रे का होता है रबाब, रे का होता है रवाज, ची का होता है चिकाको, गु का होता है गुजरी, और सु का होता है सुरमंडल, सु का होता है सुरिंदा, सुरिंदा, सु का होता है सुरिंदा। फिर दु का होता है दुकाको,
दू का होता है दू का को, और सुर का होता है सुरमंडल, सुर मंडल। ये अपन के तत्व वाद्य यंत्र कंप्लीट होते हैं, जिसमें अपन देखा था सा, साई, राज का बतर रचोगु सुदर्शन, ये अपन की ट्रैक है तत्व वाद्य यंत्रों की। ये मैंने आपको इससे पहली भी क्लास में, मैंने आपको एक क्लास में सिंगल में तत्व वाद्य यंत्र पढ़ाए थे बहुत अच्छी तरह से, उसे भी देखे। और मैंने आपको आज साथ के साथ रिवीजन करते हुए चल रहे हैं अपन, तो अपन देखें तत्व वाद्य यंत्र किसे कहते हैं। वो वाद्य यंत्र जो तार के बने होते हैं उन्हें तत्व वाद्य यंत्र कहा जाता है। जिसकी ट्रैक आती है साई राज का बतर रचोगु सुदर्शन, साई का साकार होता है सारंगी, ई का होता है एकता, रा का होता है रावण हत्ता, जय का होता है जंतर, का होता है कमायचा, भय का होता है भपंग, तय का होता है तंदूरा, रे का होता है रवाब, फिर रे का होता है रवाज, ची का होता है चिकाको, और गु का होता है गुजरी, सु का होता है सुरिंदा, दु का होता है दुका को, सुर का होता है सुरमंडल। ये अपन के तत्व वाद्य यंत्र कंप्लीट होते हैं। फिर आता है अपन का सुसर वाद्य यंत्र, जिस पर अपन चर्चा करने वाले हैं सुसर वाद्य यंत्र पर। इसमें सुसर वाद्य यंत्र ट्रैक आती है अपन की, उसकी ट्रैक आती है अपन की वीणा सायसी मोर दूसरी सुमन बागी शंभु हटोना। ट्रैक क्या है, वीणा सा है, वीणा सा है, असी मोर तुसी सुमन बाकी शंभु हटोना। यह पर ट्रैक आती है सुसर वाद्य यंत्र की, जिसमें बताई थी आपको वीणा सायसी मोर तुसी सुमन बाकी शंभु हटोना। जिसमें देखते हैं अपन वीणा का अर्थ क्या होता है, वीणा का अर्थ होता है वीण, वीणा का अर्थ क्या होता है वीण, वीणा का अर्थ होता है वीण, सा का अर्थ होता है शहनाई, सा का अर्थ होता है शहनाई, सा का अर्थ होता है शहनाई, ए का अर्थ होता है अलगोजा, ए का अर्थ होता है अलगोजा, अलगोजा ए का अर्थ होता है अलगोजा, अलगोजा बात देखते हैं अपन। मोर का होता है मोरचंग, मोर का अर्थ क्या होता है मोरचंग, मोर का अर्थ क्या होता है मोरचंग होता है। तू का होता है तुरई, तू का क्या होता है तुरई। सी का होता है सींगी या सींगा, सी का होता है सींगा। सु का अर्थ होता है सुरिंदा, सु का अर्थ होता है सॉरी, सु का होता है सुरनाई, सु का अर्थ क्या होता है सुर नाई, सु का अर्थ होता है सुरनाई। वी का अर्थ होता है बीना, से का अर्थ होता है शहनाई, ए का अर्थ होता है अलगोजा, मोर का होता है मोरचंग, मोर का होता है मोरचंग। तू का अर्थ होता है तुरई, सी का अर्थ होता है सींगा, रे का अर्थ होता है रणभेरी, रे का अर्थ क्या होता है रणभेरी, रे का अर्थ होता है रणभेरी। और मैं का अर्थ होता है मशक, ने का होता है नड़, बा का अर्थ होता है बाकिया, बा का अर्थ होता है बाकिया। से का होता है सफीरी, से का होता है सफीरी। है का होता है हरनोई, है का अर्थ होता है, है का अर्थ क्या होता है हरनोई। और टे का होता है टोटो, ना का होता है नागफणी, है का होता है हरनोई, है का हरनोई। ओके का होता है कुरुंजा, कुर्जा। हरनोई, टो का होता है टोटो, ने का होता है नागफणी, नागफणी। अपन देखा कि सुसर वाद्य यंत्र की ट्रैक थी अपन की वीणा, वीणा सायसी मोर तुसी सुमन बाकी शंभु हटोना। ये होती है अपन की सुसर वाद्य यंत्र। अगर आप 2 4 5 बार इसको लगातार बोलते रहोगे, कॉपी में लिखोगे, नोटबुक में भी लिखोगे, तो ये अपन को ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। जब मैंने फर्स्ट में मैंने खुद ने बनाई थी उस समय मेरे को भी ये ट्रिक अटपटी सी लगी थी, बिल्कुल याद नहीं होती, लेकिन 2 4 10 5 बार मैंने इसे
रिवीजन किया था, लिखा था बार बार में कॉपी में, तो मुझे भी याद हो गई। तो जो चीज मुझे भी याद हो गई तो आप भी वही इंसान हो, तो आपको भी याद हो सकती है। लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बार बार लिखना भी पड़ेगा। ये तो नहीं कि मैं खाऊंगा आपके पेट में आ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अपन देख रहे हैं कि सोशल वाद्यंत्र है जिसकी ट्रिक आती है वीणा सहाय असी मोर तुसी सुमन बाकी शंभु हटोना। तो वीणा का होता है वीण, सह का अर्थ होता है सहनाई, ए का होता है अलगोजा, और सी का अर्थ होता है सींगी, और मो का होता है मोरचंग, तू का अर्थ होता है तुरई, सी का अर्थ होता है सींगा सुर, सु का होता है सुरनाई, रणभीरी, मशक, नड़, बांकिया, सपीरी, हरनोई, टोटो, नागफणी, और की का कुरुंजा। ये अपन के सोशल वाद्यंत्र थे जो मैंने आपको पढ़ाए थे। और इससे पहले की क्लास में मैं आपको और भी बढ़िया तरह से एक एक वाद्यंत्र को एक क्लास में पढ़ा चुका हूँ। 2 क्लास पर इससे पहले हो चुकी है, तो आप यहाँ से भी एक बार रिवाइज करें। लेकिन इनसे पहले, इस क्लास को देखने से पहले आप इनसे पहले की 2 क्लास देखें, जिनमें मैंने आपको तत्व वाद्यंत्र की सिर्फ एक क्लास ली थी पर्सनल, और सोशल वाद्यंत्र की एक क्लास ली थी, जिसमें मैंने आपको एक एक क्लास में एक एक वाद्यंत्र पढ़ाया था। तो आप उन क्लासों को जाके अवश्य देखें, और फिर आपको रिवीजन करने के लिए आपको तीसरी क्लास उपलब्ध है, इस क्लास को आप आकर देखें। तो अब देखते हैं अपन जो अपन की नवीनतम क्लास शुरू होती है अपन यहाँ से होती है, वो है अपन की अवनत वाद्यंत्र और घन वाद्यंत्र। तो अपन इन वाद्यंत्रों को 2 को पढ़ने वाले हैं। तो अपन देखते हैं कि अवनत वाद्यंत्र किसे कहते हैं। अवनत वाद्यंत्र वो होते हैं, अवनत वाद्यंत्र कौन से होते हैं, अवनत वाद्यंत्र वो होते हैं जिस पर चमड़े का लेप चढ़ा होता है ऊपर, उन्हें अवनत वाद्यंत्र के नाम से जाना जाता है। तो अवनत वाद्यंत्र को ट्रिक देखते हैं अपन, ट्रिक कौन सी आती है, इनकी ट्रिक आती है कि डेड डेड की दाढ़ी को मामा धो दे और चलो रोतान मृदंग। डेड की दाढ़ी को मामा धो दे और चलो नोतान मृदंग। तो एक बार ट्रिक को फिर बोलते हैं दोबारा से कि डेड की दाढ़ी को मामा धो दे और चलो नोतान मृदंग। अपन देखते हैं ट्रिक आती है इसकी, डेड की दाढ़ी को मामा धो दे और चलो नौतान मृदंग। तो अपन ट्रिक आती है अमृत वाद्यंत्रों की कि डेड की दाढ़ी को मामा धो दे और चलो नौतान मृदंग, जिसमें देखते हैं अपन कि डे का अर्थ क्या होता है, डे का होता है डेरू, डे का होता है डेरू, डे का अर्थ होता है, डे का अर्थ होता है डेरू, फिर डे का अर्थ होता है डमरू। मैंने आपको 2 चीज बताई थी, डेड, डेड में 2 शब्द हुए, ये तो डेड है और फिर डे है। तो जिसमें डेड का होता है डेरू और डे का होता है डमरू। फिर आता है ढा, ढा का होता है ढाक, फिर आता है डा, डा का होता है ढाक, और फिर दीपक का होता है दीपको, डी का होता है दीपको, डी का अर्थ क्या होता है दीपको। फिर देखते हैं अपन कि फिर आता है अपन का माँ, माँ का अर्थ होता है मांडल और माठ, माँ का अर्थ क्या होता है मांडल और माठ। अपन देखा डे का होता है डेरू, डे का होता है डमरू, डा का होता है ढाक, डी का होता है दीपको, माँ का होता है मांडल, माँ माठ। फिर आता है अपन का धो का होता है धोसा, धो का क्या होता है धोसा। फिर आता है अपन का धो, धो का होता है धोसा, धो का होता है धोसा। और दे, फिर बच्चा अपन का दे, दे का अर्थ होता है दमामा, दे का क्या होता है दमामा, दे का अर्थ होता है दमामा, दमामा। फिर आता है अपन का चंग, चे का होता है चंग, चे का अर्थ क्या होता है चंग। ढो का होता है ढोलक, ढो का क्या होता है ढोलक। नौ का होता है नौबत, ता का होता है ताशा, नया का होता है नगाड़ा और मृदंग। ये अपन के अमृत वाद्यंत्र थे जो मैंने आपको बताए थे कि डेड की दाढ़ी को मामा धो दे और चलो नौतान मृदंग मिला लेना।
डैडी की डाडी को मामा धो दे और चढ़ो नौतान मृदंग, जिसमें देखा था मैंने आपको डे का तो होता है डेरू, फिर डे का होता है तू दे, डे का होता है डेरू, फिर डे का होता है डमरू, डा का होता है ढाक, दी का होता है दीपको, माँ का होता है मांडल, माँ का होता है माठ, ध का होता है धोका होता है धौसा, फिर दे का होता है दमामा, च का होता है चंग, ढो का होता है ढोलक, नौ का होता है नौबत, ता का होता है ताशा, ना का होता है नगाड़ा और मृदंग। ये अपन के अवनद वाद्य यंत्र थे जो मैंने आपको बताए थे। अब आता है अपना घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र में किसे कहते हैं? घन वाद्य यंत्र वो होते हैं जो धातु या लोह के बने होते हैं, उन्हें घन वाद्य यंत्र कहा जाता है। जिसकी ट्रिक आती है अपन की श्री महात्मा रथ पर, रथ से झांककर चीख बढ़े। तो ट्रिक होती है श्री महात्मा रथ से झांककर चीख बढ़े। इसकी अपन देखने वाले हैं कि घनवाद में ट्रिक कहाँ है। उसकी ट्रिक है श्री महात्मा रथ से झांककर चीख बढ़े। तो अपन देखते हैं, इनको भी देख लेते हैं। दिखाई दे रहा क्या? देख दो, तो देखो श्री महात्मा रथ से झांककर चीख बढ़े। तो अपन इसको देख लेते हैं अपन। चलो एक बार मैं आपको तत्ववाद को मिटा देता हूँ, उसके बाद देखते हैं अपन। अपन देखते हैं घन वाद्य यंत्र। इसमें आते हैं अपन के घन वाद्य यंत्र, जिसकी ट्रिक आती है श्री महात्मा रथ से झांक कर चीख बढ़े। श्री महात्मा रथ के झांक कर चीख बढ़े, यह अपन के घन वाद्य यंत्र थे। उनकी ट्रिक आती है जिसमें अपन देखते हैं सी का अर्थ होता है, श्री का अर्थ होता है श्रीमंडल, श्री मंडल। मैं का अर्थ होता है, मैं का अर्थ होता है मंजीरा। मैं का क्या होता है? मैं का होता है मंजीरा। हा का होता है हाकल, हाकल। रे का होता है, रे का होता है रमझोल। रे का अर्थ होता है रमझोल। है का अर्थ होता है थाली। फिर आता है पर झाज का अर्थ होता है झांझ। झ का अर्थ झांझ, झा का अर्थ होता है झांझ। और कहता होता है करताल। इसका होता है करताल। ची का अर्थ होता है करताल। और फिर आता है अपना चीख। चीख का अर्थ होता है, कह का अर्थ होता है करताल और कागरच। इसके दो अर्थ होते हैं, करताल और कागरच। करताल, कागरच और ची का होता है, ची का होता है चीपिया। फिर आता है खड़ताल। खे का अर्थ होता है खड़ताल। फिर आता है अपन का भय का अर्थ होता है भरने। ये अपन के घन वाद्य यंत्र कंप्लीट होते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था कि घन वाद्य यंत्र किसे कहते हैं। घन वाद्य यंत्र वो होते हैं जो घन के या धातु के बने होते हैं, उन्हें घन वाद्य यंत्र कहा जाता है। जो अपन के ट्रिक आती है उनकी श्री महात्मा रथ से झांककर चीख बढ़े, जिसमें देखते हैं सी का अर्थ होता है श्रीमंडल, माँ का होता है माँ, सी का होता है श्रीमंडल, मैं का होता है मजीरा, हा का होता है हाकल, फिर रे का होता है रमजोल, थे का होता है थाली और झे का होता है झांझ, कै का होता है करताल, कागरच, चीपिया, खड़ताल और भरनी। यह अपन के वाद्य यंत्र कंप्लीट होते हैं। अपन ने वाद्य यंत्र देखे थे। वाद्य यंत्र कई प्रकार होते हैं। वाद्य यंत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं दोबारा से। 4 प्रकार होते हैं, सॉरी। कौन से हैं? तत्वाद्य यंत्र, सुसर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? तत्वाद्य यंत्र वो होते हैं जो तार के बने होते हैं, उन्हें तत्वाद्य यंत्र कहा जाता है। जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कौन सी थी? साई राज का बतर रचोगु सुदर्शन। ये अपन की ट्रिक आती है तत्वाद्य यंत्र की। फिर पढ़ाए थे मैंने आपको सुसर वाद्य यंत्र। सुसर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? कि सुसर वाद्य यंत्र वो होते हैं जो फूंक देकर बजाए जाते हैं, उन्हें सुसर वाद्य यंत्र कहा
जाता है, जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वीणा सायसी मोर तुसी सुमन बाकी शंभु हटोना। फिर बताई थी मैंने आपको अवनत वाद्य यंत्र। अवनत वाद्य यंत्र किसे कहते हैं कि वो वाद्य यंत्र जिन पर चमड़े का लेप बन मतलब चमड़े से बने होते हैं उन्हें अवनत वाद्य यंत्र कहा जाता है। जिसकी मैंने ट्रिक बताई थी, डेड की दाढ़ी को मामा दो दे और चलो नौतान मृदंग। आता है अपन का कौन सा, घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, घन वाद्य यंत्र वो होते हैं जो धातु या लोहे के बने होते हैं, उन्हें घन वाद्य यंत्र कहा जाता है। जिसकी ट्रिक आती है, श्री महात्मा रथ से झांककर चीख बढ़े, जिसमें श्री का अर्थ होता है श्रीमंडल, मैं का होता है मजीरा, हा का होता है हाकल, रह का होता है रमजोर, था का होता है थाली, झाज झा का होता है झांझ, करताल, कागरज, चीपिया, खड़ताल, भरने। ये अपन के वाद्य यंत्र कंप्लीट होते हैं। इससे नेक्स्ट क्लास में अपन तत्व वाद्य यंत्र लेंगे। जो तत्व वाद्य यंत्र मैंने आपको वाद्य यंत्र लिखाए थे उन्हें एक एक को अलग अलग पढ़ने वाले तत्व वाद्य यंत्र के अंतर्गत। तो अपन इससे अगली क्लास आएगी, उसमें अपन तत्व वाद्य यंत्र में जो भी वाद्य यंत्र आते हैं उन्हें सबको एक एक अलग अलग से पढ़ने वाले हैं। तो आप हमारे क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें। थैंक यू।